छुल्लक से 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्चक है श्रीमान जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन जयपुर नई दिल्ली एवं श्रीमान गिरधारी लाल जेजानी, श्रीमान अर्पित जेजानी, श्रीमती रेणु जेजानी, फर्म बनवारी लाल गिरधारी लाल नागपुर। हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। आचार्य वानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। आजकल जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार राजा भोज के समय ये स्तोत्र रचा गया, लेकिन जो इतिहास के विद्वान हैं उनका मंतव्य थोड़ा सा भिन्न है। वो कहते हैं कि राजा हर्षवर्धन के काल में भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई, क्योंकि आज वाराणसी में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक शैली विज्ञान नाम का विषय पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को। तो उस शैली के माध्यम से जाना जा सकता है कि काव्य किस काल में रचा गया है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो फिर क्लासिकल संस्कृत एरा, यानी संस्कृत का जो शास्त्रीय युग था उस काल में भक्तामर की रचना हुई, ऐसा उनका मानना है। फिर अन्य विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि आदि पुराण के पश्चात भक्तामर की रचना हुई। जब भी हुई, आज तो भक्तामर विश्व के प्रथम 10 स्तोत्रों में प्रधान है। विश्व के जो संस्कृत भाषा में निबद्ध स्तोत्र हैं उनमें से 10 स्तोत्रों को, श्रेष्ठ स्तोत्रों को चुना गया और उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान भक्तामर को प्राप्त हुआ है। ये जानकारी अहमदाबाद के डॉक्टर शेखर चंद जैन से प्राप्त हुई थी। इस भक्तामर स्तोत्र में प्रत्येक काव्य 56 अक्षरों का है। एक एक पंक्ति में 14 अक्षर है और 14 अक्षरों में 7 लघु है और 7 गुरु है। ऐसा नहीं कि 7 लगातार लघु हो और 7 लगातार गुरु हो, ऐसा नहीं है। एक विन्यास है। छंद शास्त्र में उक्ता वसंत तिलका तभजा जगो गह, एक पंक्ति आती है, वसंत तिलका छंद है। इस छंद को संस्कृत कवि सिंहोन्नता इस नाम से भी जानते हैं। इसी छंद को उद्धर्षणी छंद भी कहा जाता है और इसमें 14 अक्षरों पर तो रुकना होता ही है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, ये 14 अक्षर हो गए, यहां तो रुकना होता ही है। लेकिन यदि समुचित अवसर प्राप्त हो तो 8 अक्षरों पर भी यति होती है। और ये जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं कि 8 अक्षरों पर यति वाले वसंत तिलका छंद बहुत दुर्लभ है। और उन दुर्लभ छंदों में भक्तामर स्तोत्र के
2 छंद ऐसे हैं जिनकी चारों पंक्तियों में 8 अक्षरों पर आप विराम ले सकते हैं। अल्पश्रुतम श्रुतवताम 8 अक्षर, परिहास धाम 14 अक्षर, त्वद्भक्तिरेव मुखरी 8 अक्षर, कुरुते बलान माम 14, यत्कोकिलः किल मधौ 8 अक्षर, मधुरम विरौति 14, तच्चाम्रचारु कलिका 8 अक्षर, निकरैक हेतु। इसी तरह 15वें काव्य में भी 8 अक्षरों पर विराम लिया जा सकता है। चित्रं किमत्र यदि ते 8 अक्षर, त्रिदशांग नाभिर 14, नीतम मनागपि मनो फिर 8, न विकार मार्गम 14, कल्पांत काल मरुता 8, चलिता चलेन 14, किम मंदराद्रिशिखरन 8, चलितं कदाचित। इसमें प्रकृति के अनेकानेक दृष्टांत भरे हुए हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी संभवतः प्रकृति के बहुत निकट हो। जो प्रकृति के निकट रहते हैं वो विकृति से दूर चले जाते हैं, जो विकृति के निकट चले जाते हैं वो प्रकृति से दूर हट जाते हैं। जिनेंद्र भगवान ने अपनी आत्म प्रकृति अर्थात चैतन्य स्वभाव को साधना के द्वारा प्राप्त किया। सूत्र पाहुड़ की 23वीं गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, न विसिज्झैवत्थ धरो जिन सासणे जैवि होई तिथैरो, नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मग्गया सव्वे। आचार्य कहते हैं कि जैव तिथैरो वत्थ धरो हुई न विसिज्झै जिन शासने, यदि जिन शासन में तीर्थंकर भी कपड़े पहने हुए होंगे तो सिद्ध पद को प्राप्त नहीं हो सकते। नग्गो विमोक्ष मग्गो, और यदि नग्न हो और विमोक्ष मार्गी हो, मोक्ष मार्ग से विरुद्ध चलने वाले हो, तो नवी सिद्धि सिद्ध्यति पद का अन्वय सब पदों के साथ जोड़ना होगा। और शेषा उम्मग गया सव्वे नवी सिद्धंति, यहां बहुवचन का अध्याहार हो जाएगा। गाथा का अर्थ यह है कि अगर तीर्थंकर भी वस्त्रधारी होते हैं तो जिन शासन में सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, और नग्न होने के बाद भी जो मोक्ष मार्ग से विरुद्ध होते हैं, अब मोक्ष मार्ग से विरुद्ध नग्न मुद्रा के साथ कैसे हो सकते हैं? तो इसका समाधान जटिल नहीं है। आगम साधु की आंखें हैं। आचार्य वीर सिंह स्वामी ने धवला में एक गाथा उद्धृत की है, आगम चक्षु साहू, और प्रवचन सार में भी आचार्य कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी है, आगम चक्षु साहू। दोनों गाथाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन ये पद दोनों में समान है। जिसकी आंख आगम है और उस आगम के अनुसार जो साधुत्व को निभा रहे हैं वो सच्चे साधु हैं। देखो, तिर्यंचों को भी प्रशिक्षण देने पर अनुशासित किया जा सकता है, इसलिए अनुशासन को मोक्ष मार्ग समझ लेना बहुत भारी भ्रम होगा। अनुशासन मोक्ष का मार्ग नहीं है। जिन शासन में जो बताया गया आत्मानुशासन है वो मोक्ष का मार्ग है। अनुशासन तो कोई भी बना सकता है। टाइम टेबल बनाने में कौन सी बड़ी बात है? हर यूनिवर्सिटी में टाइम टेबल होता है।
हर प्रोफेशनल कॉलेज में टाइम टेबल होता है, स्कूल में भी पीरियड्स होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगम में प्रतिपादित साधु की जो अंतरंग और बहिरंग परिणति है, सल्लेखना काल में कोई साधु 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते। वो साधु होते हैं कि असाधु। भरत चक्रवर्ती ने कितने मूल गुणों का पालन किया था दीक्षा के बाद? ईर्या समिति पाली थी उनने एक भुक्ति की थी, उनने खड़े होकर के भोजन किया था, उन्होंने भूमि शयन किया था, उन्होंने भाषा समिति का प्रयोग किया था। एक भी समिति नहीं पाली उन्होंने, फिर भी वो केवली होकर के सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। इसका मतलब यह है कि 28 मूल गुणों की दुहाई देकर आप साधुत्व का मापदंड नहीं बना सकते। 28 से कम होने पर भी भावलिंग कायम रह सकता है और 28 होने पर भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं। साधु के विषय में कोई भी निर्णय करने के पहले कम से कम 8 ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। आप किसी के भाषण को सुनकर साधु के विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकते। और जैसे नियम सार पढ़ लिया, 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियां पढ़ ली। एक बार आचार्य कल्प श्रुत सागर महाराज श्री के सानिध्य में एक स्वाध्याय चल रहा था। एक विद्वान अपना वक्तव्य दे रहे थे और उन्होंने कहा कि वर्तमान में साधु 28 मूल गुण भी नहीं पालते और दीक्षा ले लेते हैं, घूमते रहते हैं। तब श्रुत सागर महाराज श्री ने कहा कि पंडित जी, जनता जानना चाहेगी कि 28 मूल गुण कौन से हैं। आप तो जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जनता को बता दो। तो बोलते हैं कि 5 समिति, 5 महाव्रत आदि। आचार्य कल्प बोले कि आदि का अर्थ और बता दो। धरती खिसक गई। अभी मुनि को लेकर के जितने लोग अपना मुंह चला रहे हैं वो जानते ही नहीं है कि मूलाचार में क्या लिखा है। मूलाचार में साधु किसकी विनय कर सकते हैं, किसकी वंदना नहीं कर सकते, हर बात का बारीकी से वर्णन है। और संस्कृत से पढ़ने वाले और कम लोग हैं। अनुवाद को पढ़ करके और गलत समझ करके फैसला बहुत लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े समझदार हों, हम तो सिर्फ एक विनम्र भाव से इस बात को आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि कहीं अपने अभिमान के कारण जिन शासन की आसाधना न हो जाए, कोई अनादर न हो जाए, कोई ऐसा अनादर जो अपने मरण को बिगाड़ दे, अपने को अनंत संसार में पटक दे, ऐसी आसाधना न हो जाए। तो वो जो साधुत्व है वो बड़ी निराली वस्तु है। इसमें देखिए वैराग्य, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, इन सब का समावेश होता है एक आत्मा के भीतर। लेकिन किसी की प्रधानता होती है। कुछ साधु भक्ति में अधिक रुचि लेते हैं और अगर कोई 2-4 ग्रंथ पढ़ करके, जैसे मान लो पंचास्तिकाय ग्रंथ के अंत का प्रकरण पढ़ लिया, व्यवहार अवलंबी, निश्चय अवलंबी का, और वो सोचने लगे कि तो व्यवहार ही साधु है, ये कभी आत्मा का ध्यान करते नहीं है। बात यह है कि आपने 24 घंटे देखा क्या उनको? और बहुत जल्दी मत करो। कोई भी देव शास्त्र गुरु के विषय में कोई उतावली करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उतावली अपने लिए नुकसान पहुंचाए। देखो, शांति से देखो। वो
शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इन दो में से किसी एक उपयोग में है या नहीं, ये देख लो। साधु यदि अशुभोपयोग में जाते हैं तो वो गलत बात है, लेकिन यदि वो शुभोपयोग या शुद्धोपयोग में है तो फिर किसी को क्या आपत्ति है, और वो अपने संयम की मर्यादा में है तो क्या तकलीफ है। बेहतर ये है कि अपन अपने आप को संभाल लें, क्योंकि अपने को संभालना ही बहुत कठिन काम है, दूसरे को संभालना तो महाकठिन है। किस किस को संभालोगे आप? अपने आप को आप निर्मल बना लें और फिर बाद में हो सकता है आपसे प्रभावित होकर कोई और सुधर जाए। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने मुनिचर्या का आगम के अनुसार पालन किया, लेकिन उनने कभी भी दीक्षा गुरु के विषय में कोई टिप्पणी नहीं की। फिर उनके दीक्षा गुरु स्वयं उनके पास आए और उन्होंने कहा कि अब मैं भी ऐसी चर्या पालना चाहता हूं। ये क्या हुआ? ये बिन बोले उपदेश हो गया। तो अपन सुधरते हैं तो जग सुधरता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी आदिनाथ भगवान को बड़ा बताने के लिए दूसरों को छोटा नहीं बताया। जो सत्य था वो उन्होंने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। जैसे उन्होंने ज्ञान को लेकर के एक बात कही कि जो बड़े बड़े गण्यमान महापुरुष हैं, हरिहर आदि, उनमें वो क्षायिक ज्ञान नहीं है। और सच है, वो ज्ञान तभी होता है जब चरम शरीर प्राप्त होता है। और समुद्र को बड़ा बताने के लिए तालाब की निंदा नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप में बड़ा है। इसी प्रकार जिनेंद्र देव के विषय में सब लोग जानते हैं, अंदर से जानते हैं। एक शिव पार्वती स्तोत्र है, लगभग 35 काव्य है उसमें। उसके अंदर पार्वती जी पूछती है कि ये किसका मंदिर है? तो शिव जी कहते हैं कि ये आदिश्वर प्रभु का मंदिर है। फिर पूछती है कि ये आसपास क्या है? इनके चरणों में, इनके अगल बगल। तो फिर वो क्रम से एक एक प्रश्न का उत्तर देते चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये देवाधिदेव हैं, संसार के सब आराध्यों के भी आराध्य हैं, ये त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र देव है। और ये जैन ग्रंथ में नहीं है, ये वाला स्तोत्र, ये अन्य संप्रदायों के ग्रंथ में उपलब्ध होने वाला स्तोत्र है। 35 काव्य है। गुजरात में हमने देखा था इसको, और यदि कहीं मिल जाए तो फिर से हम उसको वापस संस्कृत से अन्वयार्थ करके हिंदी करने की इच्छा रखते हैं। इतना सुंदर स्तोत्र जिसमें जिनेंद्र भगवान का गुणगान निष्पक्ष भाव से वो कर रहे हैं। और जिन शासन की शरण में आने के बाद अगर अपना अभिमान गलित नहीं होता और अपन अपनी धारणाओं को पकड़कर अकड़ते हैं, या फिर किसी को बहुत बड़ा मानकर उसकी धारणाओं पर गर्व करते हैं कि नहीं बस वही सही है, तो गुम्मटसार जीवकांड ग्रंथ में उल्लेख है कि सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन पर श्रद्धान करता है और गुरु के नियोग से किसी असत्य अभूतार्थ विषय पर भी श्रद्धान कर लेता है, अपनी मंद बुद्धि के कारण, अपनी असावधानी के कारण, अथवा गुरु के शब्दों में स्खलन होने के कारण। उसको जिन वचन मानकर श्रद्धा करता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीव है। पर उसके बाद उसके आगामी गाथा में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, सुत्तादोतम सम्मम दरिसिजंतम जदान सदहरी
सुच्छेव हवई मिच्छा इट्ठी तदोपहुदी। शास्त्र दिखाकर उस बात का स्पष्टीकरण देने के बावजूद यदि वो कहता है कि नहीं, मैं तो अपने गुरु की मानता हूं, मैं और किसी की नहीं मानूंगा, तो उसी वक्त वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है और मिथ्या दृष्टि बना रहता है। तदोपहुदी, वहां से चालू हो गया उसका मिथ्यात्व, वहां से आदि लेकर वो मिथ्यात्व गुण स्थान में गिर जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन शासन में गुरु का पक्षपात भी मिथ्यात्व है, यदि वो आगम से हट करके दूसरी दिशा में जा रहा हो। अब आप तर्क कर सकते हैं कि क्या गुरु आगम को नहीं जानते? गुरु के विषय में ऐसी कोई टिप्पणी करना न तो हमें शोभा देगा न किसी अन्य को, लेकिन इतना जरूर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि उनकी बात का आग्रह करके आगम की बात को अस्वीकार करना मिथ्यात्व है। गुरु आगम से बड़े हैं या आगम गुरु से बड़ा है? जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। छुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्चक थे श्रीमान जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमान सौरभ जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन जयपुर नई दिल्ली एवं श्रीमान गिरधारी लाल जेजानी, श्रीमान अर्पित जेजानी, श्रीमती रेणु जेजानी, फर्म बनवारी लाल गिरधारी लाल नागपुर।